नाउ स्वदेश पर मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मार्केट का पूरा रैपअप, किस तरह का कारोबार रहा दिन भर, कौन से सेक्टर में एक्शन था, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही अहम खबरों की तरफ भी आपको ले चलेंगे, नतीजों पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले बाजार पर नजर डालें तो लगातार जो 5 दिनों की गिरावट हम देख रहे थे, अब उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा और मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी। निफ्टी पर अगर नजर डालेंगे तो करीब करीब 180 अंक ऊपर यहाँ पर निफ्टी में क्लोजिंग देखी गई है। सेंसेक्स में भी करीब 570 अंक की, हालांकि बैंक निफ्टी में दिन भर उतार चढ़ाव रहा और लाल निशान में क्लोजिंग हुई, लेकिन निफ्टी में जो गिरावट थी वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। और किस तरह का कारोबार हुआ दिन भर, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज एक गैप अप के साथ मार्केट्स ओपन हुए, लेकिन वो जो गैप अप यानी जो तेजी थी पॉइंट्स के लिहाज से वो इतनी सस्टेन नहीं हो पाई। बैंक निफ्टी तो अपनी मोमेंटम को लूज भी करता था, हरे निशान में हालांकि आखिरी में जाते हुए क्लोज हुआ। 200 पॉइंट्स के आप मूव देख रहे हैं निफ्टी पर। तो कल जो एक डीप गैप डाउन हमें मिला क्लोजिंग के वक्त पर, उसको कहीं ना कहीं फिल किया बाजार ने। और आज कौन से सेक्टर्स और क्लियरली जहां एक्शन, जिन पॉकेट्स में क्लियर एक्शन दिखा और उसमें सिर्फ स्टॉक्स का नंबर ही ऐड होता गया, उनमें से एक स्पेस रहेगा सीमेंट स्पेस, जो लगातार हम देख रहे हैं एक सर्च पर। अगर आप पहले 5 या 7 काउंटर्स देख लें एफएनओ के, निफ्टी के, तो उसमें आपको सीमेंट स्पेस दिखेगा ही देखा। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सारे वो काउंटर्स थे जो क्लियरली आज आपको लॉन्ग साइड पर दिखाई दिए एफएनओ स्पेस में। निफ्टी के भी आप जो अगर मूवर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट जैसे काउंटर तेज थे। दूसरा सेक्टर जो आज परफॉर्म कर रहा था वो था पूरा ऑटो पैक में एक रीबाउंड्स थी। आप आयशा मोटर की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, एमएनएम की बात करें, उन सब में एक रीबाउंड देखने को मिला। तो ये दो तीन स्पेसेस क्लियरली थे। उसके अलावा रिफाइनिंग स्पेस, क्योंकि सिंगापुर जीआरएम लगातार इस क्वार्टर में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली और उसके चलते रिफाइनिंग काउंटर्स जो है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस में कुछ हद तक इस वजह से भी आपको तेजी दिखाई दे रही है। उसमें इनमें एक साइड मूव दिखा था। और जो आज बाजार को सहारा देने वाले ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस है, क्लियरली वेटेज के लिहाज से हैवी इंडेक्स लाइक रिलायंस ने बाजार को आज भी सपोर्ट दिया। कल भी बाजार 4.5% तक रिलायंस ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। यानी आप सोचिए कि रिलायंस भी कल ना होता तो कितना बड़ा और डीप फॉल था, लेकिन आज रिलायंस में तेजी देखने को मिली। बैंक्स ने आज किसी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं दी, ना ही आपको ड्रैगर्स दिखे और ना ही आपको लीडरशिप आती हुई दिखाई दी। तो कुछ पॉकेट्स जो क्लियरली आज जिनमें एक अच्छा भरपूर एक्शन देखने को मिला, उसमें रिटेल स्पेस, ओपन अप का स्पेस जैसे कि पीवीआर हुए, रिटेल काउंटर्स, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर्स। ट्रेंड शुरुआती कारोबार में अच्छा कर रहा था, आदित्य बिरला उसमें एक अच्छी सुबह में तेजी थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि शॉपर स्टॉप में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑटो और ऑटो से जुड़ा हुआ ऑटो एंसिलरी स्पेस यानी टायर स्टॉक्स हो, क्योंकि क्रूड का एक इंपैक्ट हुआ, क्रूड में सॉफ्टनेस होती है, तो टायर स्टॉक्स हो, पेन स्टॉक्स हो, इनमें अच्छी मूव होती है। तो सिर्फ ऑटो नहीं चले, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी चले। उसी तरह से हमने देखा कि होम इंप्रूवमेंट के स्टॉक्स यानी अगर पेन स्टॉक्स चले, सीमेंट स्टॉक्स चले, तो साथ ही उसके अलावा एस्ट्रल, पाइप्स, केबल्स, ये स्टॉक्स पे भी आपको तेजी देखने को मिली। 17,150 एक बड़ा सपोर्ट बताया जा रहा है बाजार निफ्टी के लिए, और इसके पास ही मार्केट्स यहाँ क्लोज होती है जो एक बुलिश सिग्नल भी देती है। और जाते आते तो हमने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स कवर होते हुए देखे बिफोर दी एक्सपायरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्लियरली आज का जो टॉप परफॉर्मर था वो था रिलायंस। 3% की अच्छी मजबूती के साथ आज यहाँ पर भी क्लोजिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट रिलायंस ही नहीं, आज हम देख रहे हैं कि जो रिफाइनरी कंपनी थी वहाँ पर आज अच्छी तेजी देखी गई। सिंगापुर जीआरएम बढ़ने से आज रिफाइनिंग शेयर थे, वहाँ पर आज जोरदार तेजी थी। रिलायंस तो उसमें से था ही, लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि आज एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनियों में भी आज शानदार तेजी देखी गई। तो ये जीआरएम्स क्यों बढ़ रहे हैं और इसका असर किन कंपनियों पर पड़ेगा, किस तरह से पड़ सकता है, ये भी समझ लेते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। पहले तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम की खास की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन तो लो है ही इन कंपनीज की कंपेयर टू अदर स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। अगर हम देखते हैं जो कि एशिया का बेंचमार्क है वो 18 से $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 2012 के लेवल पे है। तो ये काफ़ी एक सर्ज होने के कारण हमें ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग गेन्स हमें एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोलियम में दिख रहा है। अभी
ये ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्या होता है? जब भी आप एक क्रूड के बैरल को प्रोसेस करते हैं और रिफाइन करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में जो मार्कअप मिलता है इन रिफाइनर्स को, उसे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं। अब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन हायर होगा तो ऑयल रिफाइनर्स की जो अर्निंग्स होगी वो भी हायर हो सकती है, और इसी कारण ये MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम में अच्छा खासा बज़ दिख रहा है। अभी अगर आप सिर्फ अप्रैल मंथ का एवरेज देखेंगे सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन का, तो वो $18 के आसपास है, जो कि 2 टाइम्स से ज़्यादा है फोर्थ क्वार्टर FY22 के एवरेज के सामने। फोर्थ क्वार्टर में ये करीब $8.1 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स होंगे कंपनीज की, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ब्रेंट क्रूड हायर एवरेज कर रहा था। अगर हम देखते हैं तो करीब $98 के आसपास ब्रेंट क्रूड एवरेज कर रहा था फोर्थ क्वार्टर में, एज अगेंस्ट $80 का जो एवरेज था थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और सिक्वेंशली जब भी ब्रेंट क्रूड हायर एवरेज करता है तो ये ऑयल रिफाइनर्स इन्वेंट्री गेन रिपोर्ट करते हैं। उसी के साथ सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी सिक्वेंशली हायर था। तो बेटर फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स एंड बेटर अर्निंग्स प्रॉस्पेक्ट के कारण हमें ये MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए। और आज हमने देखा MRPL और चेन्नई पेट्रो में करीब 20% 19 से 20% तक की तेजी देखने को मिली है। और यही नहीं, इसी के साथ ही साथ जो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी जैसे कि IOC, BPCL, HPCL, यहाँ पर भी फायदा होने की बात की जा रही है। GRM बढ़ने से इनके मुनाफे में एक सुधार और बढ़त देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते और कुछ और नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। कल नेस्ले के Q1 कैलेंडर ईयर 22 के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी ले लेते हैं और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। विनी बताइए। तो ये पहली बड़ी FMCG कंपनी है जो अपने अर्निंग्स पोस्ट करने वाली है, और यहाँ पे देखा जाए तो मेनली सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 9% होगी, पर ये मेनली ग्रोथ जो होगी प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम्स थोड़े कम ही होंगे ये टाइम। रूरल स्लोडाउन की भी काफ़ी FMCG कंपनी से बात की है, तो उसमें कमेंट्री का क्या आएगी वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्ट करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, 1% का प्रॉफिट ग्रोथ है। और मार्जिन में तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करें, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। EBITDA मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है 23.8% वर्सेस 25.8% लास्ट ईयर में जो थे। तो ओवरऑल प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी, मार्जिन में प्रेशर, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है उसकी बहुत सारी प्रेशर आ रही है उसके मार्जिन्स पे, ग्रॉस मार्जिन्स और EBITDA मार्जिन्स पे। फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गए तो उसकी भी प्रेशर ओवरऑल आ रही है मार्जिन्स पे। उसके अलावा देखा जाए तो वॉल्यूम्स में थोड़ी सी स्लो डाउन होगी मार्जिनली, बिकॉज ये टाइम वॉल्यूम्स थोड़े कम होंगे। पर आउट ऑफ होम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म करें, उनकी क्या ट्रेंड्स है, मे बी वो लीड करेंगे ये टाइम की ग्रोथ को। और जो फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए वो है कॉमेंट्री क्या है रूरल डिमांड पे, ओवरऑल महंगाई पे, प्राइसिंग पे क्या कॉमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की, न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है, और डिमांड ट्रेंड्स ओवरऑल क्या है पैकेज फूड की, वो एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे ओवरऑल नेस्ले से। कुछ देर पहले हम नेस्ले के नतीजों के बारे में अनुमान बता रहे थे। अब आपको बताते हैं कि बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स की क्या व्यू बन रही है मार्केट पर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के मौके पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल को टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, एजुकेशन के क्षेत्र में मदद करेंगे। What I am committing to bring to Bengal is the best of the Adani Group, our expertise in infrastructure, our speed of execution, our experience, and our focus on building bigger and better. What I am committing to bring is the technology and scale that will help recalibrate infrastructure in Bengal. What I am committing to bring is the promise that I will live up to the expectation of the people of Bengal. और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और वहां पर कच्चे तेल में किस तरह का एक्शन दिख रहा है समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन बताइए। देखिए, कल की तेज़ गिरावट के बाद आज यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। 1% के आसपास की तेज़ी कच्चे तेल में दिख रही है। ब्रेंट $108 के आसपास आज घूम रहा है। खबर ये है, अब API के जो नए डेटा आए हैं US से, उसमें क्रूड स्टॉक जहाँ बढ़ने का अनुमान था उसके विपरीत स्टॉक पिछले हफ्ते कम हुए हैं। तो ये एक ऐसी खबर है जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जिस तरह
तरह से ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को कम कर दिया है, उससे ये भी लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पर मांग कम रह सकती है, लेकिन सप्लाई की चिंता अभी भी बरकरार है। और जेपी मॉर्गन चेज की जो नई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये अगर रसिया के क्रूड ऑयल पर अगर यूरोपियन यूनियन अगर बैन लगाता है तो मार्केट में अचानक से 40 लाख बैरल तक रोजाना सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और ब्रेंट क्रूड $185 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओपेक प्लस के जो मार्च महीने के जो डेटा आए थे, जो उत्पादन के नंबर्स आए थे, वो काफ़ी कम है। वो उनके जो तय करार है उससे भी कम उत्पादन हो रहा है। रूस का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि जो दबाव वाले फैक्टर्स वो ये है, चीन से मांग कम हुई है लॉकडाउन की वजह से और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो ऊपर में दबाव बना रहा है। इस वजह से आज क्रूड का मार्केट पूरे असमंजस की स्थिति में है और $108 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये तो था कच्चे तेल में एक्शन और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं इसके बारे में भी हमने बात की। लेकिन चलिए अब रुख करते हैं खास इवेंट का और हर साल की तरह हम हाजिर हैं इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ। ये एक ऐसा मंच है जहां पर कि भारत के आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाती है और इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका भी मिलता है। और इस बार का जो थीम है वो है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क के साथ सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए।